हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। बेसिक कंप्यूटर में आज हम नई चीज़ शुरू करेंगे जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जानना ज़रूरी है। अब ये क्यों ज़रूरी है पहले ये बताते हैं। नंबर सिस्टम पहले समझिए क्या होता है। मनुष्य ने अपनी गणना के लिए नंबर्स ईजाद किए। जैसा कि आप नंबर्स जानते होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप ये भी जानते होंगे कि ज़ीरो शून्य की शुरुआत कहाँ से हुई, भारत से हुई। वो ढेर सारी चीज़ें हैं, इतिहास की चीज़ें हैं। फिलहाल के कंप्यूटर में जो नंबर सिस्टम काम करता है उस नंबर सिस्टम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए पहले नंबर लिखते हैं। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। जिसे हिंदी में दशमलव संख्या प्रणाली कहते हैं। ठीक है, दशमलव संख्या प्रणाली में कुल संख्याएं 0 से लेकर के 9 तक होती हैं। कुल कितनी संख्याएं हो गई? 10। 0 से लेकर के 9 तक गिनिएगा तो 10 होंगी संख्याएं। इसलिए कहा जाता है कि इसका बेस क्या है? 10 है। ठीक है, जिस नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है वो नंबर सिस्टम क्या होगा? डेसिमल होगा। किसी भी नंबर सिस्टम में जितनी संख्याएं होती हैं वही उसका बेस कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इसके बाद आप थोड़ा सा परिचित हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। कितनी संख्याएं होती हैं इसमें? केवल 2 ठो होती हैं, 0 और 1। इसका बेस क्या होगा? 2। ठीक, इसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसमें कुल संख्याएं 0 से लेकर के 7 तक होती हैं, अर्थात कुल कितनी संख्या हो गई? 8। बेस इसका कितना हो जाएगा? 8। चौथा होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जब भी हेक्स की बात होती है तो हम 6 की बात कर रहे हैं। ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। जीरो टू 9 10 ये हो गया, और A to F कुल मिला के हो गया बेस इसका 16। ठीक है, तो जैसा कि 4 अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम है, ये वो नंबर सिस्टम है जिसे हम यूज करते हैं। इसके अलावा ये जो 3 प्रकार के नंबर सिस्टम है सामान्य तौर पे कंप्यूटर इसे यूज करता है, और उसमें भी ये वाला ज्यादा यूज करता है। ये जो ऑक्टल या हेक्साडेसिमल हैं ये अलग अलग प्रकार के नंबर सिस्टम है जो सिस्टम यूज तो करता है जरूर से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपको सिस्टम में कोई कलर दिखाई दे रहा है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि रेड कलर है, तो रेड कलर का अपना कोई कोड होगा ना अंदर जिसकी वजह से वो रेड दिख रहा है, या ग्रीन कलर का कोई कोड होगा जिसकी वजह से ग्रीन दिख रहा है, तो वो सारे के सारे कोड हेक्सा में लिखे जाते हैं। आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़ा जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये समझिए कि हेक्साडेसिमल कोड भी कंप्यूटर के अंदर यूज होता है। ऐसा नहीं है कि केवल बाइनरी नंबर ही यूज होता है, बाइनरी तो सबसे ज़्यादा यूज होता है, उसके अलावा ऑक्टल, हेक्सा, ये सारे के सारे नंबर सिस्टम यूज होते हैं। अब यहां पर A to F को समझना है क्या है। ठीक है, A to F का मतलब है कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम पे काम किया जा रहा है और उस नंबर सिस्टम में कैलकुलेशन के दौरान अगर 10 आ गया, 9 तक तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर 10 आ गया है तो उसको क्या लिखेंगे? A। अगर 11 आ गया है तो उसको क्या लिखेंगे? B। 12 आ गया है तो C। 13 आ गया है तो D। ठीक है, 14 आ गया है तो E, और 15 आ गया है तो F। कैलकुलेशन के दौरान अगर कुछ होता है, अगर संख्याएं 10 से लेकर के 15 के बीच आती हैं, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, उसको 10, 11, 12, 13, 14, 15 नहीं लिखेंगे। कुछ बच्चे कहेंगे सर 16 आ गया तो क्या करेंगे? 16 आएगा ही नहीं, देखिएगा अभी। क्योंकि देखिए जैसे अब हमारी संख्या है 0 से लेकर के 9 तक, हम अपनी सारी संख्या इसी से बना लेते हैं। अपने दिमाग में कोई भी ऐसी संख्या सोचिए डेसिमल नंबर में जो जिसमें ये ना आता हो, आ जाएगा। बस वही लॉजिक हर जगह है। बाइनरी में सोचिएगा तो इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, ऑक्टल में सोचिएगा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा, हेक्सा में सोचिएगा इसके अलावा कुछ नहीं आएगा।
ठीक है। अच्छा, नंबर सिस्टम जो हम पढ़ा रहे हैं उसको वो क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए, सामान्य तौर पे हम बताए हैं कि हम इंसान हैं, ठीक है, और मशीन तो मशीन है। मशीन नंबर सिस्टम को बस यही जानेगी और तो कुछ जानेगी नहीं। तो हमारी चीज़ें जब कन्वर्ट होती हैं, हमारा नंबर अगर कोई कन्वर्ट करता होता है, जैसे हमने लिख दिया 4 + 4, आपको कोई भी मशीन एक्यूरेट रिजल्ट दिखाएगी 4 + 4 = 8, लेकिन वो 4 नहीं जानती है, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो 4 का उनको नहीं पता है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन होता है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्जन होता है, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन होता है, ये सारी चीज़ें अभी पढ़ाई जाएंगी, पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, बेस का मतलब पहले समझिए, बेस का क्या मतलब है। जैसे देखिए, हमने लिख दिया 7 10 और लिख दिया 7 8, इन दोनों में अंतर है, समझिए। 7 10 का अर्थ है कि ये एक डेसिमल संख्या है, दशमलव संख्या प्रणाली की संख्या, और ये क्या है, एक ऑक्टल संख्या है। तो बेस बताता है कि संख्या जो है किस संख्या प्रणाली के अंतर्गत लिखी गई है। इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। कन्वर्जन के पहले छोटी छोटी चीजें समझनी है, बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझना है, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा यूज होने वाला नंबर सिस्टम में पहले ही बताया हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा जान लीजिए, जोड़ घटाना गुणा भाग। वैसे जोड़ घटाना गुणा भाग तो आता ही होगा आप लोग को, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अगर आप बहुत छोटे नहीं हैं तो। लेकिन यहाँ जोड़ घटाना गुणा भाग कुछ और ही है। तो चलिए थोड़ा सा शुरू में एडिशन बता देते हैं, एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर, यही सारी चीज़ें चलेंगी। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स। एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर्स, ध्यान से देखिएगा। ये जैसे देखिए, आप एक चीज को जानने से पहले ये जानिए, जैसे कहा जाता है ना 1 + 1 = क्या होता है, 2, ये तो कहा जाता है। अब ये 1 + 1 2 होता है, ये कैसे होता है ये किसी को नहीं पता, बस ये कहा गया है कि हाँ 1 और 1 मिलाएंगे तो जो नई संख्या बनेगी वो क्या होगी, उसको 2 कहा जाएगा, या 2 + 1 मिलाएंगे तो जो नई संख्या बनेगी उसको 3 कहेंगे। तो नंबर सिस्टम जब बनाया गया तो उसकी जो प्रणाली तैयार की गई उसमें यह कहा गया कि भाई एक बेसिक संख्या मान लेते हैं 1, इसमें अगर यही संख्या फिर से जोड़ी गई तो उसको क्या कह देंगे, 2, फिर पहली वाली संख्या इसमें जोड़ी गई तो क्या कहेंगे, 3। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 1 + 1 2 होता है, ये पहले से निर्धारित कर दिया गया था, तो हमें याद कराया गया कि भाई हाँ 1 + 1 = 2 होता है, और वो इस तरीके से याद हो गया कि हम उसको मान लिए कि हाँ सब कुछ ठीक है, ऐसे ही चलेगा। तो उसी तरह बाइनरी को भी कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जैसे आप पहले से ही जान रहे हैं 0 + 0 = क्या होता है, 0, 0 और 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर 1 और 0 अगर आप ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगली लाइन खतरनाक हो सकती है आपके लिए, देखिए 1 + 1, अब देखिए सामान्य तौर पे तो हमको 2 लिख देना चाहिए था, है ना, लेकिन हम बात कर रहे हैं बाइनरी नंबर्स की, और इसमें केवल 2 ही संख्याएं होती हैं, 0 और 1, ठीक है। हमारा बेसिक रूल हमारे डेसिमल नंबर के लिए था कि 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, उसमें एक और जोड़ेंगे तो 3 होगा, ये कहा गया कि ये होगा, ठीक है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, ऐसा कहा गया। उसी तरह यहां पर ये कहा गया कि अगर आप 1 में 1 जोड़ेंगे तो हम उसको 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक बाइनरी संख्या है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1 0। इसको 10 कोई नहीं पढ़ेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, 1 0, ठीक है, 10 नहीं पढ़ना है इसको। ये बेसिक नियम है जो आपको एकदम अच्छे से याद रख लेना है। जिस प्रकार आपने याद किया था कि 1 + 1 2 होता है, उसी तरह 1 + 1 = 1 0 होता है, ठीक है। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि 1 0 जो बाइनरी का है वो हमारे डेसिमल का क्या है, 2 है। आगे इसका कन्वर्जन भी बताएंगे कि कैसे बाइनरी और डेसिमल आपस में कन्वर्ट होता है। फिलहाल के लिए केवल ये नियम जानिए कि 1 और 1 ऐड किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, जैसे हम 1 और 1 जोड़े थे तो 2 हो गया था यहाँ पर, फिर उसमें 1 जोड़े थे तो 3 कहा गया। अब इसमें 0 और 1 में ही सब करना है। चलिए 3 बार जोड़ते हैं, 1 + 1 + 1, ठीक है। किन्हीं 2 का जो है एडिशन क्या होगा, 1 0 होगा, और ये 1, थोड़ा सा ऐसे करके जोड़ लेते हैं, 1 0 और 1 को जोड़ना है, यही ना मतलब हुआ। देखिए ये 3 है,
3 में किसी भी 2 का क्या हो जाएगा 1 0 होगा, क्योंकि हमने यहाँ लिखा ही है ये 1 है, उसके साथ मतलब 1 0 और 1 जोड़ना है तो 1 0 और 1, तो देखिए 0 + 1 = 1 और यहाँ 1 है, क्या आ जाएगा, मतलब अगर आप 3 बार 1 को ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1 1 हो जाएगा। चलिए अब 4 बार करते हैं, 1 + 1 + 1 + 1, 2 का ले लेते हैं या 3 का भी लेना चाहे तो ले सकते हैं, जैसे भी आपको समझ में आए। देखिए ये है 1 1 और ये है 1 1, ये क्या हो जाएगा 1 0, ये क्या हो जाएगा 1 0, तो 1 0 और 1 0 जोड़ देते हैं, 1 0 1 0 जोड़िए, 0 + 0 = 0, 1 + 1 = 1 0, देखिए आ गया, आया ना, मतलब 4 बार अगर 1 होगा तो क्या हो जाएगा 1 0 0, इसको इस तरीके से जोड़ लीजिए। अब 3 ठो वाला निकाले थे ना, तो चलिए 3 ठो वाला जोड़ लेते हैं। 3 ठो किसका क्या आया था 1 1 आया था, और ये 1 है, जोड़िए जरा 1 1 और 1 जोड़िए, 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 जोड़ेंगे तो 1 0, तो 0 का 0 हो गया, एक कैरी मिल गई, कैरी मिल गई तो इसके साथ जोड़ेंगे तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 1 0 फिर से हो गया। आई बात समझ में, आप किसी भी तरीके से जोड़िए, जोड़ तो वही आना है। तो देखिए बेसिक नियम आपको क्या ध्यान रखना है, ये तो आपको पता है, ये तीनों आपको पहले से ही पता है, बस यही एक है जो आपको ध्यान रखना है, इसी से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि इसमें 1 0 के अलावा और कोई संख्या नहीं है, तो उसी में एडिशन करते रहेंगे, होता रहेगा। ठीक है, एक बड़ी सी संख्या जोड़ करके आप लोग को दिखाते हैं, एक बड़ी सी बाइनरी संख्या जोड़ देंगे तो मुझे लगता है कि और अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए एक बाइनरी संख्या जोड़ते हैं, 1 1 0 0 1 0 1 0 1, 1 0 1 1 0 1 1 1 1, ऐसे जोड़ दिए। कोई भी संख्या लिख लेते हैं, थोड़ा बड़ा है तो अच्छा रहेगा। देखिए 1 + 1 मैंने लिखवाया 1 0, तो 1 0 का क्या लिखेंगे 0, उसकी एक कैरी हो गई, कैरी क्या हो गई 1 हो गई। अब देखिए 0 है तो कोई विशेष फर्क तो पड़ना नहीं है, 1 और 1, ये 1 और 1 जोड़ना है, फिर क्या हो जाएगा 1 0 होगा तो 1 0 का 0 लिख दिए और यहाँ 1 आ गया। अब देखिए 3 बार 1 है, 1 1 1, तो मैंने बताया था कि 3 बार 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 1 होगा, 3 बार 1 जोड़ा जाएगा तो 1 1, तो 1 1 का यहाँ 1 लिख दिए और उसकी एक कैरी 1 और आ गई। ठीक है, अब देखिए ये तो 0 है, जोड़ना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 1 और 1 जोड़ेंगे तो फिर से 1 0 होगा, तो 1 0 का 0 लिख दिए। ठीक है, और 1 अगले में कैरी हो जाएगा, फिर 1 और 1, ठीक है, क्या हो जाएगा फिर से 1 0 हो गया, फिर से 0 लिख दिया यहाँ पर, फिर से उसकी कैरी यहाँ 1 आ गई, फिर वही सेम 1 1 1 0 हो गया, कैरी क्या हो गई 1 हो गई, 1 1 1 0 हो गया, कैरी क्या हो गई 1 हो गई, 1 1 1 0 हो गया, कैरी क्या हो गई 1 हो गई। अब देखिए यहाँ पर 3 बार 1 मिल गया, 3 बार 1 का मतलब 1 1, दैट इज द आंसर। ठीक है, कहीं भी 2 नहीं लिखना है। देखिए खूब अच्छे से देख लीजिए, कहीं कंफ्यूजन होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, अगली वीडियो में फिर से उसको बता देंगे, फिर से क्लियर कर देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसको देख करके आपको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से इसको एक बार और करूंगा, अभी करूंगा, देखिए फिर से करता हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिएगा फिर से आप लोग। देखिए मैं इसको मिटा रहा हूँ फिर से, 2-3 चीजें मुख्य हम उधर लिख दे रहे हैं ताकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए 1 + 1 बराबर था 1 0 और 1 + 1 + 1 बराबर था 1 1, यही था ना। अब देखिए 1 और 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0, तो पूरा तो लिखेंगे नहीं, उसका 0 लिख दिया और उसकी कैरी आ गई 1। जोड़ रहे हैं तो 0 का कोई मतलब तो है नहीं, तो क्या करेंगे 1 और 1 जोड़े तो फिर से 1 0 आया, तो उसका 0 लिख दिया और उसकी कैरी क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब 3 बार 1 हो गया ना, तो देखिए 3 बार 1 का मतलब क्या हो गया 1 1, तो क्या लिख देंगे, अब इसकी कैरी क्या होगी 1 ना होगी, और 1 लिखना भी है। अब देखिए अब क्या हो गया 1 और 1 जोड़ेंगे तो फिर से 1 0, कैरी क्या हो गया 1, 1 और 1 जोड़ेंगे तो फिर से 1 0, कैरी क्या हो गया 1, 1 और 1 जोड़ेंगे फिर से 1 0, कैरी 1, 1 और 1 जोड़ेंगे फिर से 1 0, कैरी 1, 1 और 1 जोड़े फिर से 1 0, कैरी 1। अब देखिए लास्ट वाले में क्या हो गया 3 ठो 1 आ गया, जब 3 आ गया तो क्या हो जाएगा 1 1, यही आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करना है, कंफ्यूजन होगी जरूर पूछिएगा,
एकदम शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। कौन सा हमारे आपकी ईमेल आईडी से कोई जान जाएगा कि आप कौन हैं, ठीक है, पूछिएगा जरूर। अच्छा हाँ, एक मैं दे देता हूँ, उसको हल करिएगा, हल करके कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। आंसर को मैं रिप्लाई करूंगा कि वो सही है या नहीं। चलिए मैं तो क्वेश्चन दे देता हूँ। पता है जब ऑफलाइन क्लास लेते हैं ना तो बता देते हैं, फिर जब बच्चों को देते हैं तो कहते हैं बच्चे कि सर जी अपने आसान वाला बता देते हैं और हम लोग कठिन दे देते हैं। तो चलिए कठिन देंगे। 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1। इसको आप लोग जोड़ करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है, एकदम भूलना नहीं है, तभी हमको पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं, नहीं तो हमको पता कैसे चलेगा, ठीक है। यही चीज़ें बताएंगी कि आप पढ़ रहे हैं, एकदम श्योर। देखते हैं किसका किसका कमेंट आएगा, ठीक। चलिए जोड़ना हो गया, अब वहीं तो असली खेला है, सबट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर्स। चलिए अब बाइनरी नंबर्स का सबट्रैक्शन कैसे करेंगे, देखिए 0 में से 0 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, ठीक है। 1 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, 1 में से 0 घटाएंगे क्या आ जाएगा 1। चौथा वाला पिछले वाले में भी खतरनाक था और इस वाले में भी खतरनाक है। चलिए देखिए 1 0 में से 1 घटाएंगे तो आएगा, मुझे लगता है 30% लोगों को तो आ गया होगा समझ में, 70% को बताना है। देखिए जैसे पिछला जो नियम था, हमने कहा था ना नियम, ये नियम था ना, 1 में 1 जोड़ेंगे तो 1 0 हो जाएगा, मतलब 1 में 1 जोड़िए तो 1 0 आएगा। तो अब देखते हैं, अब देखिए जैसे जोड़ करके ही अगर आ गया है तो देखिए दो तरीके से बताते हैं, इसको इधरियां लेते जाइए, इसको इधरियां लेते जाएंगे तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 1 बराबर 1 0 माइनस 1। जैसे अगर 1 और 1 जोड़े हैं तो 1 0 आया है, तो 1 0 में से 1 घटा देंगे तो 1 ही ना आएगा, वही चीज है, अलग से कोई नियम नहीं आया है, लेकिन यहाँ लिखना जरूरी था, अगर नहीं लिखते तो समझ में नहीं आता, ठीक है। क्या हो गया है 1 0 में से 1 गया 1। अब इसके आगे की कोनो जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे उसमें 3 ठो जोड़ना बताए थे, 4 ठो जोड़, जरूरत नहीं थी उसकी भी, क्योंकि 2 ठो जोड़ दिए तो 3 भी जोड़ देंगे, 4 भी जोड़ देंगे, नियम तो वही ना रहेगा, बदलेगा तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता दिया, लेकिन घटाने में ऐसा कुछ नहीं, बस इसी से काम चल जाएगा। तो चलिए काम कैसे चलेगा बताते हैं, शुरू करते हैं। देखिए कोनो संख्या ले लेते हैं, 1 1 0 0 1 0 1 1, दूर दूर लिख दें, दिखाइए नहीं देगा आपको, 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक है। 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0। चलिए घटाया जाए, एक नियम खाली याद रखना है और कुल नियम आपको पता है। नियम है कि आप 1 0 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 1, ठीक है। चलिए 1 में से 0 गया कितना हुआ 1। अब 0 में से कैसे घटाएं, 0 में से तो 1 घटने से रहा। तो याद करिएगा जब आप छोटे थे और जब आपको पढ़ाया गया घटाना, तो कोनो संख्या ऊपर वाली अगर छोटी थी नीचे वाली बड़ी थी तो पिछली संख्या से उधार लेना पड़ता था, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, इनसे उधार लेंगे, ठीक। तो जब उधार लेते थे तो 1 0 उधार होता था, जिसमें तो 10 उधार होता था, यहां भी उसी टाइप से, लेकिन यहां किसको क्या लिखेंगे 1 0। तो जब यहां से यहां उधार आया तो यहां पर क्या हो गया 1 0, ठीक है। अब 1 0 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा
1, ये तो बताना है। अब देखिए ये बेचारा खुदे 0 हो गया, अब इसके पास कुछ बचा नहीं ना, ये तो दे दिया इसको, तो जब दे दिया तो ये खुदे क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ लिख दे रहे हैं तेरे 0, इसको ऐसे काट दे रहे हैं ताकि तनी समझ में आए आपको, ठीक है। पहले ही नोट कर लीजिएगा, ये हम काट काट के कर रहे हैं। अब देखिए ये तो 0 हो गया, अब क्या करेगा, इसको इसमें से तो घटाना ही है, ये भी पड़ा है, इनसे लेने की जरूरत थी, इनके पास खुदे नहीं है, देंगे का, तो ये क्या करेंगे, अगले वाले से मांगे, ई इनको दिए, इनको जब ही दिए ई हो गए 10, अगले वाले को जब भी जाएगा क्या जाएगा, 10 जाएगा। अभी देखिए इनकी जरूरत तो पूरी हो गई, लेकिन जरूरत तो इनकी पूरी करनी है असल में, तो ये क्या करेंगे, ये इनको भी देंगे, अपने में से एक ठो देंगे, जब भी देंगे एक ही देंगे, जाएगा 10 गो, सॉरी 10 गो नहीं 10 जाएगा, 1 देंगे तो जाएगा 10, तो अब इसमें से एक चला गया तो 10 हो गया, तो हिया का हुआ, अपने में से एक दिए हैं तो क्या बचेंगे, एक। इसको देखिए नीचे वहां इस तरह लिख दे रहे हैं, ऐसे अगर 100 है, यही ना है ऊपर वाली संख्या, है वाली, वही तो है, तो ये इनको दिए तो क्या हो गए 10, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा 10 नहीं देंगे, ये क्या करेंगे, एक ही देंगे, तो जब एक ही देंगे तो ये तो 10 हो जाएंगे, और 10 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो अब ये हो गए 1 और ये हो गए 10, तो 10 में से 1 गया, क्या हो गया, 1 हो गया, ई बचा है 1, 1 में से 0 गया, क्या हो गया 1, फिर ये 0 हो गए क्योंकि ये तो दे चुके हैं, तो फिर ये इनसे मांग लेंगे, ये 10 हो गए, 10 में से 1 गया 1, ये 0 हो चुके हैं, तो 0 में से 0 गया 0। अब फिर वही नियम हुआ, यही वाला नियम लगेगा, इनको देंगे इनको देंगे, तो ये पहले तो 10 हो जाएंगे, लेकिन जो ही इनको दे देंगे ये 10 हो जाएंगे और ये 1 हो जाएंगे, तो 10 में से 1 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 0 पहले ही हो चुके हैं, देखे 0 और 0, ये रहा आंसर। यही समझना है कि 10 लेने के बाद जब अगवा दे रहे हैं, ठीक है, तो पूरा नहीं देंगे, जितना मेरे पास है उसमें से एक ही देंगे, एक है तो एक ही दे देंगे, और 10 है तो उसमें से एक देंगे, तो इनके पास 10 था, देखिए इनके पास 10 था पहले, तो पूरा नहीं दे देंगे, अगर बचाने लायक है तो बचा लेंगे, तो बचाए लिए, बचाए के उनको 1 दे दिए, तो इनके पास जब जाएगा तो 10 हो जाएगा, ठीक है। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, पहले वो छोटका वाला जोड़ घटाना गुणा भाग करेगा, ठीक है। हाँ, तो इसको देख लीजिए, एक तो इसमें भी दे देते हैं, और उसका भी करके जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अच्छे से, नंबर में नहीं लिखना है 10 10 10। चलिए एक दे रहे हैं, कठिन देंगे, 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1। इसको खूब अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका भी करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लिख करके हम बताएंगे कि किसका सही है किसका गलत है, ठीक है। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से करिए। चलिए अब इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है कन्वर्जन। बहुत खतरनाक चीज है कन्वर्जन। चलिए वीडियो लंबा लग रहा है, अगले वीडियो में बता देते हैं इसको, ठीक है। हाँ लेकिन देखिए सबसे पहले हम क्या बताएं उसको दोहरा दें एक बार। 4 प्रकार का नंबर सिस्टम, डेसिमल जो हम यूज करते हैं 0 से लेकर के 9 तक, इससे हमारी सारी संख्या बन जाती है। 10 होता है बेस इसका, क्यों? क्योंकि इसमें 10 संख्याएं होती हैं। उसके बाद आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे, जिसको कंप्यूटर सबसे ज़्यादा यूज करता है। इसमें केवल 2 ही संख्याएं होती हैं, 0 और 1, ठीक है। इसीलिए इसका बेस क्या होता है? 2 होता है। इसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें 8 संख्याएं होती है 0 से लेकर के 7 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7। इसका बेस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और एक होता है हेक्साडेसिमल, ठीक है। इसमें 6 बढ़ जाता है डेसिमल से, कुल कितना हो जाता है? 16। कैसे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 हो गया। उसके बाद ABCDEF 6 ये हो गया। A बराबर 10, B बराबर 11, C बराबर 12, D बराबर 13, E बराबर 14 और F बराबर 15। E एकदम रट मारिएगा। और इसका बेस कितना होगा? चूंकि 16 संख्या है तो 16 होगा।
जोड़ बता ही दिए कैसे जोड़ेंगे। जोड़ने और घटाने में दोनों में एक नियम याद रखना है, 1 + 1 = 1 0, 10 नहीं कहेंगे, और 1 0 - 1 = 1। यही बस याद रखना, इतना याद हो गया तो हो जाएगा। ठीक है, तो फटाक फटाक फिर वीडियो को देखिए ध्यान से, जहाँ नहीं समझ में आया है, जिस मिनट पे नहीं समझ में आया है वो कमेंट करिए कि सर जी यहाँ पे नहीं समझ में आया है, हम बताएंगे। और जो क्वेश्चन दिए उसको फटाक से करिए। ठीक ना, आज के लिए बस इतना ही, बाय।